एक दिन सरकारे आली वकार मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर बड़ी खुशी के आसार थे। हजरत अबू तलहा अंसारी रदी अल्लाह तआला ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आज आपके चेहरा अनवर पर बड़ी खुशी के आसार हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अभी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मेरे पास आए, कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने आप पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसके आमाल नामे में 10 नेकियां लिखेगा और 10 गुनाह मिटा देगा और 10 दर्जात बढ़ा देगा। उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसां कहें, उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसां कहें, उन पर सलाम जिनको खबर बेखबर की है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस खूबसूरत बहुत ही प्यारी हदीस में 2 बातें बड़ी सीखने को मिल रही हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरा अनवर पर खुशी के आसार हैं। अच्छा, ये खुशी क्यों है? जिब्रील अमीन ने आकर प्यारे आका को जो खबर दी, बज़ाहिर इसमें नबी पाक के लिए तो कोई इस तरह देखा जाए तो कोई इनाम या खुशखबरी वाला मामला नहीं है। ये तो उम्मतियों के लिए ऐलान था। हमारे काम अच्छे हो रहे हैं कि एक दुरूद पढ़ेंगे तो 10 नेकियां, 10 गुनाह माफ, 10 दर्जे बुलंद हो रहे हैं। मगर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत से प्यार कितना है। खुशखबरी नबी पाक को दी गई कि आपकी उम्मतियों को ये इनाम दिया जाएगा हर दुरूद पढ़ने पर, तो मेरा आका अलैहिस्सलाम का चेहरा चमक उठता है। नबी पाक हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, हमसे कितना प्यार फरमाते हैं कि उम्मतियों का भला हो जाए, उम्मती खुशहाल हो जाए, इनके बिगड़े काम बन जाए तो नबी पाक राजी हो जाया करते हैं। शायर कहते हैं ना, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला। भीख भी दे रहे हैं और दुआ भी दे रहे हैं कि मंगते का भला हो जाए। अब हमारा काम बन रहा है, नबी पाक राजी हो रहे हैं। अच्छा, दूसरी खूबसूरत बात कि ये बज़ाहिर हम शायद रियलाइज नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते कि ये इनाम कितना बड़ा है। हाँ, हर दुरूद पर 10 नेकियां लिख दी जाएंगी, 10 गुनाह मिटा दिए जाएंगे, 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में दर्जा बुलंद होना, ये उनसे पूछो जो सरकारी दफातर में नॉर्मली काम करते हैं। एक ग्रेड बढ़ाने के लिए, एक दर्जा बढ़ाने के लिए कितनी कोशिश करते हैं। इतने साल नौकरी करनी पड़ेगी, इतना एक्सपीरियंस होगा, फला कोर्स करेंगे, फला टेस्ट पास होगा, फिर जनाब आपका ग्रेड बढ़ता है। बढ़ते 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 सुना 21, 22, 23 ग्रेड के बाद ग्रेड खत्म हो जाते हैं पाकिस्तान में। मुझे इतना ज्यादा नहीं पता ग्रेडों का, लेकिन कोई ना कोई लिमिट है, कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाते हैं। ऐसा ही है। रब अज़्ज़ व जल की मेहरबानी देखो, हर दुरूद पर 10 दर्जे बढ़ रहे हैं, हर दुरूद पर 10 ग्रेड बढ़ रहे हैं। पढ़ी जाओ ना दुरूद पाक, 100 दुरूद, 1000 दुरूद हैं, जिंदगी पर हजारों दुरूद पढ़ ले, पता नहीं कितने लाखों ग्रेड बढ़ जाएंगे, कितने दर्जे बढ़ जाएंगे। मगर दुनिया का ग्रेड बढ़ जाए उसके लिए फाइल लेके लोग घूम रहे होते हैं, दरखास्त पे साइन हो जाए, 1 ग्रेड बढ़ा दे साहब जी। हर दुरूद तुम्हारे और मेरे 10 दर्जे बढ़ा रहा है, मगर वो पढ़ने का टाइम नहीं है। अच्छा, ये तो इस हदीस पाक का एक इनाम है। जो दूसरे 2 इनाम है ना, वो तो कमाल है। उसको इस तरह समझिए कि कयामत के दिन नामाए आमाल नामे तोले जाएंगे, यानी आमाल तोले जाएंगे। कुरान क्या कहता है? फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनु फहुव फी ईशतिर रादिया। सूरह कारिया में रब ने फरमाया ना कि उस दिन जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो गया, वो चैन में होगा, वो मजे में होगा, वो जन्नत में होगा। और उसके बरअक्स फरमाया, वो अम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनु फउम्मुहु हाविया
वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। कुरान कहता है जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का हो गया वो भड़कती हुई शोले मारती हुई आग में जाएगा, जहन्नम में जाएगा। और अहदीस में इस पूरी बात को मजीद एलोबरेट, मजीद समझाया गया कि ऐसा भी होगा कि किसी का एक गुना ज्यादा होगा, किसी की एक नेकी कम होगी, वो परेशान होकर घूमेगा, माँ बाप के पास जाएगा, दोस्तों के पास जाएगा, रिश्तेदारों के पास जाएगा, सबसे जाकर कहेगा एक नेकी दे दो मैं जन्नत में चला जाऊंगा। अच्छा एक गुना मेरा ले लो, कोई एक नेकी नहीं देगा, कोई एक गुना आपका मेरा अपने सर नहीं लेगा। माँ बाप भी मना कर देंगे, बेटा माँ बाप को मना कर देगा। इतना नफसा नफसी का दौर होगा। अब ऐसे वक्त में उस शख्स को कितनी शर्मिंदगी होगी जिसकी एक दो नेकियां कम पड़ जाएंगी। काश थोड़े दुरूद और पढ़ लेता, काश मैं नमाज के साथ नवाफिल पढ़ लेता, काश मैं कलमा पाक की तस्बीह पढ़ लेता, या थोड़े गुनाह ही कम कर लेता तो मेरी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाता और मैं जन्नत में चला जाता। आज जो बंदे कहते हैं ना कोई बात नहीं यार, दोस्तों के साथ सब चलता है, क्या करें भाई, माशरे के साथ चलना पड़ता है, छोटा ही तो गुनाह है। मादअल्लाह हमने गुनाह भी अपनी मर्जी से छोटे बड़े बना लिए हैं। याद रखो एक गुनाह भी फंसवा सकता है। अच्छा अब सच्चे दिल से एक सवाल करना चाहता हूं, रियलिस्टिक क्वेश्चन है, किसी को नहीं बताना, अपने आप को जवाब दे देना कि अगर मुझसे और आपसे कोई सच्चे दिल से सवाल कर ले कि ये बता दो यार आपकी नेकियां ज्यादा हैं या आपके गुनाह ज्यादा हैं। मर तो मैं आज भी सकता हूं ना, आप में से भी किसी का इंतकाल हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। आज मर गया, मिसाल के तौर पे हम में से किसी का इंतकाल हो जाए, कब्र में जाएंगे, नेकियां ज्यादा होंगी या गुनाह ज्यादा होंगे, अपने आप से पूछ लें, अपने दिल से सच्चा सवाल करना, लगी लिपटी नहीं। तो अक्सर लोगों का और शायद सभी का जवाब यही आएगा कि यार नेकियों का तो पता भी नहीं कबूल हुई कि नहीं, और गुनाह तो रोज हो रहे हैं। तो अब कयामत के दिन तो आमाल नामे में गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा, फिर किधर जाएं, कैसे निकलूंगा उससे। अब ये हदीस दोबारा सुनो, अंदाजा होगा दुरूद पाक क्या कमाल का वजीफा है। हर दुरूद पाक पर 10 नेकियां अता की जाती हैं, 10 गुनाह मुआफ कर लिए जाते हैं। यानी दुरूद पाक एक ऐसा शानदार वजीफा है जो मीज़ाने अमल पर मेरे बैलेंस को शानदार कर रहा है, बेहतर कर रहा है, गुनाहों का पलड़ा हल्का कर रहा है, नेकियों का पलड़ा भारी कर रहा है। मैं जितने दुरूद पढ़ रहा हूं मेरे गुनाह कम हो रहे हैं, मेरी नेकियां बढ़ रही हैं, मेरे गुनाह कम हो रहे हैं, मेरी नेकियां बढ़। मदीने जाया करें तो रोजाना ही सैयदुल शुहदा की बारगाह में जाया करें। सैयदना अमीर हमजा और आपके बिल्कुल बराबर में हजरत मुसअब बिन उमैर हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं, और सुभान अल्लाह जो शुहदाए ओहद हैं उनके बारे में रिवायतों में ये मजमून मिलता है कि जो इनकी बारगाह में जाकर सलाम पेश करता है ये कयामत तक उस सलाम भेजने वाले को सलामती की दुआओं से नवाजते रहते हैं। मुबारक हो उन्हें जो सैयदुल शुहदा की हाजिरी को जा चुके, अल्लाह हमें भी ये हाजिरी बार बार नसीब फरमाए। बड़ी कमाल की हस्ती हैं, बड़ी मोटिवेशन मिलती है आपके बारे में जानकर, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज एक बड़ी कमाल की जो है वो आपको हदीस पाक सुनानी है, और बड़ी कमाल की उसमें फजीलत है जो बतानी है। हजरत अबू उमामा बाहिली रदी अल्लाह तआला, ये बड़े कमाल के सहाबी रसूल हैं, बहुत बुलंद मर्तबा, बुलंद हिम्मत वाले, इबादत गुजार थे, खूब सदका और खैरात करते, किसी सवाली को खाली हाथ नहीं लौटाते थे, नफल रोजों के बहुत शौकीन थे। आपके अहले खाना, जौजा, मोहतरमा, कनीजे, गुलाम सभी रोजे रखते थे। दिन के वक्त उनके घर खाना बनता ही नहीं था। अगर कभी उनके घर से धुआं दिखाई देता कि धुआं उठ रहा है तो लोग समझ जाते कि आज हजरत अबू उमामा के घर मेहमान आए हैं, वरना उनके यहां तो सब रोजे रखते हैं। ऐसे कमाल के सहाबी रसूल, आलिम दीन भी थे। आपका मामूल था कि नबी पाक की बातें लोगों को जमा करके सुनाया करते थे। एक बड़ी प्यारी हदीस पाक है जो हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह तआला ने रिवायत की है। आप रिवायत करते हैं कि ये हदीस तिरमिजी शरीफ में है
कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना अग़बता औलियाई इंदी, बेशक मेरे नजदीक मेरे दोस्तों में ज्यादा काबिल रश्क दोस्त वो हैं जिनमें ये सिफात हो। आए हाय, नबी पाक क्या फरमा रहे, मेरे दोस्तों में, आका अलैहिस्सलाम के दोस्तों में, और उसमें भी टॉप लेवल के ज्यादा काबिल रश्क कौन है? तो ये कैसे लोग होंगे भाई? अब जरा गौर से सुनिए कि जो नबी ये पाक का दोस्त बनना चाहे, हम तो गुलाम हैं, आका कबूल फरमा ले, गुलामी में तो ही बेड़ा पार हो जाएगा, मगर आका इन लोगों को अपना दोस्त फरमा रहे हैं। फरमाया जो मोमिन हो, नंबर 2 खफीफुल हार्द, कम सामान वाला हो, नंबर 3 ज़ू हज़्ज़िम मिनस सलाह, कसरत से नमाज पढ़ने वाला हो, नंबर 4 अहसन इबादत रब्बी, अपने रब के अच्छे अंदाज से इबादत करने वाला हो, नंबर 5 व अताअहु फिस्सिर्री, तन्हाई में अल्लाह पाक की फर्मा बरदारी करने वाला हो, नंबर 6 वकान गामिदन फिन्नासी ला युशारु इलैहि बिल असाबिअ, लोगों में छुपा हुआ हो, उसकी तरफ उंगलियों से इशारे न किए जाते हो, और नंबर 7 वकान रिस्कुहु कफाफन फसबर अला ज़ालिक, उसका रिस्क यानी उसकी जो आमदन है बकदरे किफायत हो और वो उस पर सब्र करता हो। ये 7 किस्म के लोग, ये 7 औसाफ हैं उस बंदे के, ये 7 कैटेगरी है उस बंदे की कि सुभान अल्लाह, आका फरमाते कि ये मेरे सबसे ज्यादा काबिल रश्क दोस्त हैं, दोस्त में भी और करीब दोस्त हैं। सुभान अल्लाह, जरा गौर कीजिए, कुछ नेकियां ऐसे होती हैं जिसमें कहा जाता है ये नेकी कर ले तो जन्नत की बशारत है, कुछ नेकियां होती हैं जिसके बारे में कहा जाता है कर ले तो जहन्नम से छुटकारा मिल जाता है, किसी के बारे में फरमाया कि ये काम कर ले तो पुल सिरात से आसानी से गुजर जाएगा, किसी काम के बारे में कहा जाता है कब्र के अजाब से बच जाएगा। अल्लाह अकबर, ये 7 औसाफ कैसे हैं कि जिसमें शामिल हो जाएं, आका फरमाते मेरा काबिल रश्क दोस्त है। हाय हाय, अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, उसका तो बयां ही नहीं, तुम जिसे चाहो। जरा सोचिए, नबी पाक जिसे चाह ले उसका आलम क्या होगा। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, और एक बात और याद रखें, उलमा फरमाते हैं जिसको नबी पाक अलैहिस्सलाम अपना दोस्त बना ले, उसे अल्लाह पाक अपना वली बना लेता है, और जो वली बन जाए उसके बारे में कुरान में क्या फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सुन लो बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। सुभान अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम के दोस्त की शान क्या है कि जो प्यारे आका का दोस्त वो अल्लाह का भी प्यारा है, जो अल्लाह का प्यारा होता है उसकी क्या शान होती है। हदीसों में आता है जो अल्लाह का वली हो अल्लाह पाक उसकी खुसूसी मदद फरमाता है, जो अल्लाह पाक का दोस्त हो अल्लाह पाक उसे गुनाहों से महफूज रखता है, जो अल्लाह पाक का दोस्त हो उसे दुनिया की मोहब्बत से बचाया जाता है, जो अल्लाह पाक का दोस्त हो रब्बे करीम उसकी चाहत को रद्द नहीं करता, अल्लाह पाक का वली जो मांगे वो अता किया जाता है। अच्छा, अब जरा इन 7 औसाफ को हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं ताकि ये 7 कौन सी खूबियां हैं, हम कोशिश करें कि हमारे अंदर भी ये खूबियां आ जाएं। ईमान, पहला वस्फ क्या है कि वो बंदा मोमिन हो। याद रखिए, ईमान वाला होना बड़ी सआदत है। अल्लाह कुरान में फरमाता है ना, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है, और ना मरना मगर मुसलमान, यानी ईमान सलामत लेकर कब्र में जाना है। हम अल्लाह से आज दुआ करते हैं कि अल्लाह सेकंड के करोड़ों हिस्से में भी हमारा ईमान हमसे जुदा ना हो, हम ईमान सलामत लेकर कब्र में जाएं। तो ईमान की हिफाजत की हमें फिक्र करनी चाहिए। मगर एक बात याद रखिएगा, आजकल बड़ा लॉजिक का जमाना है, ये बड़ा अजीब सोशल मीडिया के मामलात आ गए हैं। जनाब ये इस्लाम का हुक्म है, इसके पीछे लॉजिक बताएं, ये हमें समझ नहीं आ रहा, इस्लाम का ये ऑर्डर समझ नहीं आ रहा, अकल पर फैसले हो रहे हैं। नहीं जनाब, ईमान जो है ना इसकी बुनियाद अकल पर नहीं रखनी है,
ईमान की बुनियाद इश्क पर रखनी है। हाँ, याद रखिएगा, बाज़ औक़ात अकल अटक जाती है। ईमान के मामलात ये इश्क से होते हैं। अल्लाह को देखा है? नहीं देखा ना, मानते हैं अल्लाह एक है। नबी पाक बजाय हमने नहीं, उनका दौर नहीं पाया, दीदार नहीं हुआ हम में से बहुत सौ को। हम मानते हैं वो अल्लाह के नबी हैं, वो आखिरी नबी हैं। हमने नहीं देखा जिब्रील अमीन कुरान लेकर आते थे, अल्लाह के नबी से सुना है। हम ईमान ले आए कि जिब्रील अमीन भी हैं, कुरान भी नाजिल हुआ है, अल्लाह की आखिरी किताब है, इसमें कोई शक नहीं है। अरे जब इतनी बातें बगैर देखे मान ली, बगैर दलील के मान ली, अब किधर से तुम्हारे दिमाग में ये बातें आई हैं कि जनाब लॉजिक बताइए, इसकी जरा इसकी वजह बताइए, इस्लाम का ये हुक्म क्यों है, हमें समझ नहीं आ रहा। मेरी आपकी समझ क्या है? हमारा काम मानना है। हम ईमान लाए हैं अल्लाह पर, अब गैब पर ईमान लाने वाले हैं। तो बड़ी गहरी बात है कि नबी पाक का दोस्त वो है जो मोमिन है, और मोमिन वो है जो ईमान सलामत लेकर दुनिया से जाए। तो शैतान के वारों से अगर बचना है तो अपने ईमान की जो बुनियाद है वो इश्क पर रखनी है। क्या खूबसूरत बात कही ना, फरमाया कि अकल जो है, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं। इश्क पर आमाल की बुनियाद रख, इश्क पर आमाल की बुनियाद रखनी होती है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत इब्राहिम का वाकया आपको नहीं पता? खलीलुल्लाह, कितनी बड़ी आग थी। आज छोटी सी आग हो, कोई कहे जरा हाथ डालो कि पागल हो गए, हाथ जल जाएगा है? इतनी बड़ी आग थी आपके सामने कि कोई परिंदा नहीं उड़ सकता था। नो फ्लाइंग जोन हो गया था वो एरिया, इतनी बड़ी आग है, और आपको उस आग में डाला जा रहा है। उम्र कितनी? 18-20 साल का नौजवान, अभी उम्र भी आपकी इतनी ज्यादा नहीं थी। अकल क्या कह रही थी? जाओगे तो जल जाओगे, हैं? सेकंडों के अंदर खत्म हो जाओगे। मगर इश्क ने फैसला किया कि अगर यही रब की रिजा है तो मैं आग में जाने के लिए भी तैयार हूं। शायर मशरिक से पूछो ना, फरमाया बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। कौन कूदा था? इश्क कूदा था, अकल नहीं। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम, अभी अकल तो वही खड़ी थी, सोच नहीं थी जाऊं ना जाऊं। इश्क ने अपने काम कर दिया। वो पंजाबी शायर कहते ना, इश्क दे चल ही नंबर ले गए। हाँ, इश्क दे चल ही नंबर ले गए। अकल मंदा एवं ही उमरा गालियां, अकल मंदे बातें ही करते रह जाते हैं। तो ईमान है ना, वो इश्क पर उसकी बुनियाद रखनी है। सुभान अल्लाह। हजरत अबू उबैद रदी अल्लाह तआला अन्हु, क्या शानदार वाकया है। मेरे आका का मौजज़ा भी है, और ईमान कैसा होना चाहिए, यकीन कैसा होना चाहिए। लोग कहते, कैसे कहते हो किसी पर आंखें बंद हैं, कैसे कहते हो जनाब आंखें खोलनी नहीं चाहिए। सुनो नबी पाक की तालीम क्या है। और सुभान अल्लाह, सुनन दारमी की हदीस है, वो कहते हैं नबी पाक उनके घर पर दावत पर आए, हजरत अबू उबैद के घर पर, ठीक है, उनके घर दावत थी, बकरी का गोश्त बनाया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ना विलनी ज़िराअहा, मुझे उसकी दस्ती दो। अगली टांग को, बकरी की जो दो अगली टांगे होती हैं उसको दस्ती कहते हैं, और जो पिछली टांगे होती है उसको रान कहते हैं, ऐसा ही है। तो नबी पाक ने फरमाया मुझे उसकी दस्ती दो। प्यारे आका अलैहिस्सलाम को दस्ती का गोश्त पसंद था। कभी कभी आप कोशिश किया करें, अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ हलाल में बरकत दे, और मौका मिले तो कभी सुन्नत की नियत से दस्ती का गोश्त तनावल भी किया करें। तो हज़रत अबू उबैद रदी अल्लाह तआला ने दस्ती पेश कर दी। कुछ देर बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ने फरमाया, ना विलनी ज़िरा, मुझे दूसरी दस्ती दो, एक और दस्ती दो। हज़रत अबू उबैद ने दूसरी दस्ती भी पेश कर दी। नबी पाक सल्लल्लाहु ने थोड़ी देर बाद फरमाया कि ना विलनी ज़िरा, मुझे दस्ती दो। हज़रत अबू उबैद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, बकरी में तो दो ही दस्तियां होती हैं, वो दोनों मैंने आपको दे दी हैं। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने क्या फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर तुम खामोश रहते और जब तक मैं तुमसे मांगता जाता तुम मुझे बकरी की दस्ती देते रहते, बकरी की दस्तियां खत्म ना होती। अब नबी पाक फरमा रहे हैं, अब जरा गौर कीजिए क्या तरबियत की है साहबी रसूल की। अकल क्या कह रही है कि दो दस्तियां हैं, तीसरी किधर से लाऊं? और आका फरमा रहे हैं, यहां अकल का काम नहीं है, मैं मांगता रहता तुम देते रहते, बकरी की दस्तियां कभी खत्म ना होनी थी।
ये वही नबी है जनाब, जब इनकी उंगलियां बर्तन में जाती हैं तो पांचों उंगलियों से पानी के फव्वारे ऐसे जारी होते हैं कि 1500 सहाबा पानी पी लेते हैं, उनके जानवर पानी पी लेते हैं, उनके बर्तन भर जाते हैं, सहाबा वुजू भी कर लेते हैं। सहाबी से पूछा गया बताओ तो सही पानी निकल कितने जोश से रहा था? कहते अल्लाह की कसम अगर 1 लाख सहाबा होते, मेरे आका की उंगलियों से ऐसे फव्वारे जारी थे कि सब के सब सैराब हो जाया करते। मेरे रजा कहते हैं ना, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह अल्लाह अकबर। मगर इस वाकये से जहां नबी पाक का कमाल पता चल रहा है, वहां तरबियत भी क्या हो रही है। अकल तुम्हारी कह रही है 2 दस्तियां हैं, आंखें तुम्हारी कह रही हैं 2 दस्तियां हैं। नहीं नहीं, अपने ईमान की बुनियाद अपनी अकल और अपनी निगाहों पर नहीं, मेरे फरमान पर रखो। जब नबी पाक फरमा रहे हैं तुम्हारा काम था देते जाते दस्तियां कभी खत्म ना होती। तो ईमान ऐसा होना चाहिए, इसकी भी सुन ली उसकी भी सुन ली, अब सारा दिन परेशान है। मौलाना साहब जरा ये बताएं ये क्यों होता है, ये किस लिए होता है? भाई क्यों सुनी आपने? इतना कमजोर ईमान है आपका कि आपको जो कुछ सुना दे आप टेंशन में आ जाते हैं। दीवार होनी चाहिए, अकीदा ईमान ऐसा मजबूत होना चाहिए कि कोई लादीन कोई बेदीन कोशिश भी करे। वो कहते ना, अगर कमजोर छोटी सी गत्ते की दीवार हो तो उस पर पिन चुभो तो पिन अंदर चली जाती है, मगर कंक्रीट की दीवार में आप सुई या पिन डालें वो पिन टूट जाएगी, अंदर नहीं जाएगी। अपने ईमान को इतना मजबूत कर लो कि कोई बदअकीदगी की बदगुमानी की आपके अंदर पिन दाखिल करना चाहे, उसकी पिन तो टूट जाए, मेरे अकीदे में कोई खलल नहीं आना चाहिए। मेरा ईमान इतना मजबूत होना चाहिए। नबी पाक के बारे में, सहाबा के बारे में, अहले बैत के बारे में, औलिया किराम के बारे में हमारा अकीदा, हमारा ईमान, हमारा बिलीफ मजबूत होना चाहिए। और सुभान अल्लाह, ईमान की बुनियाद जो है वो इश्क पर रखनी है। हर चीज की लॉजिक। मुझे एक बात बताएं, हम में से क्या हम सारे अक्ले कुल हैं? हम खुद कहते हैं यार ये बंदा बड़ा अकलमंद है, अगला मिलता है बंदा कहता है ये इससे ज्यादा अकलमंद है, अरे बाप रे बाप ये तो जीनियस है। मगर बाज औकात जो जीनियस होता है उसकी कोई तहकीक होती है, 50-100 साल बाद वो गलत साबित हो जाती है, नई तहकीक आ जाती है। तो ये तो हमारी अकलों का हाल है। और हम कहते हैं जनाब ईमान को भी अकल पर तोलेंगे, अल्लाह की कुदरत को भी अकल से चेक करेंगे, औलिया किराम की करामतों को भी अकल से समझेंगे। मेरी आपकी अकल की औकात नहीं है। हमारा काम इश्क के बुनियाद पर अपने अकीदे और ईमान को मजबूत रखना है। और यही हमारे सहाबा का अंदाज था, यही हमारे औलिया किराम का अंदाज था। मुझे एक बात बताओ ना, एक गजब अबर के इसी गजब ओहद की बात है। हजरत अबू कतादा की आंख बाहर आ गई। अकल क्या कहती है? फौरन जाओ डॉक्टर के पास, फौरन जाओ तबीब के पास। अकल से फैसला किया या इश्क से फैसला किया? आए नबी पाक के पास, कहते हुजूर आंख बाहर आ गई है। अल्लाह अकबर। इश्क वालों को देखो फिर नवाजा कैसा जाता है। मेरे आका ने पैसे देकर नहीं कहा जाओ किसी मरीज किसी डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवा लो। मेरे नबी पाक ने अपना लुआब दहन निकाला, हजरत अबू कतादा की आंख वापस लगाई, दुआ फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। वो दुआ का कमाल तो देखो कि हजरत अबू कतादा कहते हैं जब से नबी पाक ने ये आंख लगाई है, पहली आंख से ज्यादा ये आंख देखने लग गई है। इन साहबा में अकल नहीं थी हैं? इनके पास लॉजिकें नहीं थी? ये क्यों नहीं जाते थे किधर उधर? उन्हें मालूम था बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। तो ये होता है अकीदा। कि कौन कौन से वाकयात आपको सुनाऊं? अकल कुछ और कहती थी, सहाबा का अमल कुछ और होता था। ये बताते थे कि हम अकल के पीछे चलने वाले नहीं, हम नबी पाक पर हमारी आंखें बंद हैं। प्यारे आका से इश्क कैसा करेंगे कि इन्हीं की रिजा को रब की रिजा मानेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा अकलमंद कौन है? उनसे बड़ा आलिम कौन है? उनसे बड़ा मुफ्ती कौन है? आप खलीफा अव्वल हैं, नबी पाक के करीबी साथी हैं। आप क्या भूल गए गारे सौर का वाकया? नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक की गोद में आराम कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को सांप ने काट लिया। अकल कहती है जान बचाओ, जान बचाना फर्ज है। इश्क कहता है जान जाती है तो जाए, नबी पाक के आराम में खलल नहीं आना चाहिए।
और सुनना है वाकया, मकाम सहबा है, नमाज असर जा रही है। अरे मौला अली तो ऐसे आलिम हैं, आका फरमाते मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अल्लाह अकबर। मगर अली का इल्म बता रहा है कि इल्म में ऐसा आलिम होना चाहिए कि उसके फैसले भी इश्क से होने चाहिए। अकल कह रही है नमाज तो फर्ज है, असर की नमाज तो और ज्यादा अहमियत वाली है, मगर इश्क कह रहा है नमाज जाती है तो जाए, नबी पाक के आराम में खलल नहीं आना चाहिए। ये सारे सहाबा बता रहे हैं, अकल को तनकीद से फुर्सत कहां, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। अल्लाह मुझे और आपको सच्चा पक्का मोमिन बनाए, आशिक रसूल मोमिन बनाए, और हमें अपना ईमान सलामत लेकर कब्र में जाने वाला बना दे। बहुत सारी बातें याद आ रही हैं, मगर जाहिर बयान का एक वक्त भी होता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। नबी पाक ने फरमाया कि मेरा जो दोस्त है, उसके जो सबसे रश्क वाले जो दोस्त है, उसके 7 औसाफ है। पहला मोमिन, दूसरा फरमाया कम मालो अयाल वाला हो। नबी पाक के दोस्त पे क्या फरमाया, खफीफुल हाथ, कम सामान वाला हो। क्योंकि दुनिया का सामान ज्यादा होगा ना, हराम का होगा तो मार पड़ेगी, और हलाल भी हुआ तो हिसाब देना पड़ेगा। पिछली आसमानी किताबों में अल्लाह पाक ने फरमाया, ए इब्ने आदम, मैंने सब कुछ तेरे फायदे के लिए बनाया और तुझे अपनी इबादत के लिए बनाया है। हाँ, बस अपने मकसद तखलीक को भूलकर जो तेरे लिए बनाया है उसमें दिल न लगाओ। काश ये बात समझ आ जाए कि ये दुनिया हमारे लिए, हम दुनिया के लिए नहीं है। वो कहते ना, पानी के ऊपर कश्ती चले तो किनारे पे लग जाती है, पानी के अंदर कश्ती चली जाए तो डूब जाया करती है। लोग दुनिया में गर्क हो गए। दुनिया के माल और दुनिया के असबाब के पीछे इतना ना भागे। जो आपकी और मेरी जरूरत के लिए मिल जाए अल्लाह का शुक्र है, मगर सारी जिंदगी सिर्फ दुनिया नहीं। फरमा कम सामान वाला, कम जिसको कहें कि दुनिया के मामलात वाला होगा, वो नबी पाक का दोस्त होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ के करीब से गुजरे। अब सोचे पहले के लोग कैसे थे। एक बूढ़ा शख्स मिला, इबादत पे मसरूफ था। आपने कहा, बाबा जी आपने घर क्यों नहीं बनाया अपना, आप बगैर घर के रहते हैं। बाबा जी ने पता क्या कहा, कहते हैं कि मैं आपसे पहले नबियों की भी मैंने खिदमत की है, मुझे बताया गया कि मेरी उम्र सिर्फ 700 साल होगी। मैंने सोचा सिर्फ 700 साल ही दुनिया में रहना, तो घर बनाने की क्या जरूरत है, इबादत में जिंदगी गुजारते हैं। 700 साल जिंदगी का पता था उन्हें, फिर भी घर नहीं बनाया। और आज कब्र में पैर होते बंदा कहता नया घर बनाना है। बाज औकात दिल ही नहीं भरता है, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद। इतना दुनिया में गर्क ना हो जाए, सिर्फ इसीलिए नहीं आए मैं और आप हैं। काश ये बात समझ आ जाए कि यहां 60-70 साल रहना है और कब्र में कयामत तक रहना है, पता नहीं कितने 100 कितने हजार साल। तो ये बात समझ आ जाए और हम वहां की तैयारी करने में लग जाएं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आगे फरमाया कसरत से नमाज पढ़ने वाला हो। इधर तो फर्ज नमाज पढ़ी नहीं जा रही है। काश ऐसा हो जाए कि हम फर्ज भी पढ़ें, फिर सुन्नतें भी पढ़ें, फिर नफल भी पढ़ें, इशराक व चाश्त भी पढ़ें, अव्वाबीन भी पढ़ें, अल्लाह करे तो तहज्जुद भी पढ़ें। कैसे कैसे फजाइल हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में है, जो नमाज फजर बाजमात अदा करे फिर जिक्रुल्लाह करता रहे यहां तक कि सूरत बुलंद हो जाए, फिर 2 रकतें पढ़े तो उसे पूरे हज उम्रे का सवाब मिलता है। हाँ, 2 रकत में हज उम्रे का सवाब है। अल्लाह करे ये चाश्त के नवाफिल में नसीब हो जाएं। फिर फरमाया, जो चाश्त की 2 रकतें पाबंदी के साथ अदा करता रहे उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे, अगरचे समुंदर की झाग के बराबर हो। मगरिब के बाद अव्वाबीन के फजाइल क्या है, हदीस पाक में है, जो मगरिब की 6 रकतें इस तरह अदा करे कि उनके दरमियान कोई बात न कहे, तो ये 6 रकातें उसके लिए 12 साल की इबादत के बराबर होंगी। ये नफली इबादतों का सवाब है, अल्लाह अता फरमा दे। मदनी काफिलों में सफर करते रहा करें, इन नफली इबादतों का वहां में आदतें भी बताई जाती हैं, आदत पढ़ भी जाती है। माशाल्लाह जो नेक आमाल का रिसाला फिल करते हैं रोजाना, उसमें भी ये सवाल है ना
कि क्या आपने अवाबीन पढ़े, इशराक व चाश के नवाफिल पढ़े, तहज्जुद पढ़ी। अल्लाह करे कि ये कसरत से नमाज पढ़ने वालों में हम शामिल हो जाएं। इनाम क्या है कि नबी पाक फरमाते मेरा रश्क लाने वाला दोस्त है, अजीज दोस्त है, प्यारे आका उसे दोस्त कह रहे हैं। तो अब सोचिए कि मैं कितनी इसकी फिक्र करनी चाहिए। आगे फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कि अगला वस्फ क्या है, फरमाया तन्हाई में भी अपने रब की फर्मा बरदारी करने वाला हो। हाय हाय हाय, काश ऐसा हो जाए कि हम अकेले में भी रब से डरें। आज दुनिया वाले देख ले, इस बात की टेंशन तो है, अब्बू ना देख ले, भाई ना देख ले, मोहल्ले वाले ना देख ले, शहर वाले ना देख ले, अल्लाह देख रहा है, इसकी कोई परवाह नहीं। एक हदीस सुनिए, मैंने आज हदीस पढ़ी ना, इधर जाके लगती है, जुमला सुनिएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उनके पास एक साहबी आए, कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ नसीहत कीजिए। तो नबी पाक ने फरमाया अल्लाह पाक से ऐसे हया करो जैसे अपनी कौम के नेक शख्स से हया करते हो। हाय हाय हाय, ये कितना कैसा समझाया नबी पाक ने कि अपनी कौम में कोई नेक बंदा हो ना, बंदा सिगरेट छुपा लेते हैं, बाज़ औक़ात उसके सामने गुनाह नहीं करते, कम से कम इतनी तो अल्लाह से हया कर लो जितनी अपनी कौम के नेक बंदे से हया करते हैं। मगर आज लोगों का ख्याल है, रब का ख्याल नहीं है। काश हम तन्हाई में भी रब की बारगाह में हया करने वाले बन जाएं, गुनाह से बचने वाले बन जाएं। छठा वस्फ फरमाया वकान गामिदन फिन्नासी ला युशारु इलैहि बिल असाबिअ, वो लोगों में छुपा हुआ हो, लोग उसकी तरफ उंगलियों से इशारे ना करें। मशहूर होने की जो तमन्ना है ना, हुब्बे जा ऐसी घर कर गई है। अब तो बड़ी बड़ी उम्र के मतलब बुजुर्ग होते हैं, वो भी कहते हैं हमें भी सेल्फी चाहिए। अरे बाबा जी आप इन किन कामों में पड़ गए? छोटे बच्चे से लेकर बड़े आदमी तक बहुत सारे लोगों को जनाब अब ये अजीब सा खप सवार हो गया, मेरे लाइक्स हो, मेरे फॉलोवर्स हो, दुनिया मुझे जाने। जरा सोचिए कहीं ऐसा ना हो ये आदत हमें बर्बाद कर दे। जरा गौर से सुनिएगा हदीस पाक, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो हुब्बे जाए ना, ये किस तरह ईमान को बर्बाद करती है। फरमाया दो भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में जितनी तबाही नहीं मचाते, माल और शोहरत की मोहब्बत उससे ज्यादा तबाही इंसान के दीन में मचा देती है। भूखे भेड़ियों और बकरियों के रेवड़ में छोड़े कैसी चीड़ फाड़ कर देंगे। फरमाया माल की मोहब्बत और शोहरत की मोहब्बत बंदे के ईमान को ऐसे बर्बाद कर देती है। ये खुदारा इससे निकल आइए, अल्लाह की रिजा के लिए नेकियां कीजिए, शोहरत की ख्वाहिश ना हो। हाँ अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, वह तो इज्जु मन तशा वह तो दिल्लु मन तशा। रिवायतों में आता है अल्लाह जिससे मोहब्बत का इरादा फरमाता है पहले आसमान वालों से फरमाता है, आसमान वाले उससे मोहब्बत यानी फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, और फिर जमीन वालों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है। और ऐसे बहुत सारे बुजुर्गाने दीन आए जिन्होंने अपनी शोहरत के लिए काम नहीं किया, वो दीन का काम करते रहे, अल्लाह ने लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल दी। और कुछ लोग अपनी शोहरत के लिए काम करते रहते हैं, लोगों को जताते रहते हैं, बताते रहते हैं, उन्हें वो इज्जत नहीं मिलती है। वह तो इज्जु मन तशा वह तो दिल्लु मन तशा। काश ये बात हमें याद आ जाए। अब जरा गौर कीजिएगा, हजरत साद बिन नबी वक्कास अशराए मुबश्शरा में से अपने जानवरों की देखभाल कर रहे थे। आपका बेटा उमर बिन साद आया, कहता अब्बा जान आप यहां ऊंट बकरियों को देख रहे हैं, उधर खिलाफत की बातें चल रही हैं, आपको मालूम नहीं आप क्या कर रहे हैं? हजरत साद बिन नबी वक्कास ने उसके सीने पर हाथ मारा, फरमाया उसको चुप हो जा। फिर नबी ये पाक एक हदीस सुनाई, फरमाते मैंने आका अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना है, इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्दा अत्तक़िय्यल गनिय्यल खफ़िय्या, बेशक अल्लाह पाक तकवा वाले गनी और गुमनाम बंदे से मोहब्बत फरमाता है। हमारा टारगेट ये लोग पसंद कर लें, हमारा टारगेट ये मैं लोगों का पसंदीदा हो जाऊं, इधर से भी लाइक मिल जाए, इधर से भी लाइक मिल जाए। मजा ये है कि अल्लाह पसंद फरमा ले, मैं अल्लाह का पसंदीदा हो जाऊं, उसके हबीब का पसंदीदा हो जाऊं। एक बात याद रखिएगा, ये जो सोशल मीडिया का भूत सवार है ना, एक जुमला सुन जाओ आज, लोगों के लाइक के लिए ऐसा काम मत करना कि अल्लाह रसूल की बारगाह में अनलाइक हो जाओ। अगर उधर ना पसंदीदा हो गए ना, चाहे तुम्हारे करोड़ों लाइक्स हैं,
मारे जाओगे। और नॉर्मली तो लाखों करोड़ों लाइक्स के लिए लोग गुनाहों वाले काम कर रहे हैं ना, क्योंकि नेगेटिव बात करेंगे तो मशहूर होंगे, लोग सुनेंगे, लोग देखेंगे, लोग एंजॉय करेंगे। मैं किसी को सताऊंगा, प्रैंक करूंगा, उल्टी बात करूंगा तो लोग खुश होंगे, मुझे उसके डॉलर मिलेंगे। सोचिए वो सोशल मीडिया के क्लिप बनाने वाले, आप मर जाएंगे, ये क्लिप बाकी रहेगा। जब तक लोग देखते रहेंगे आपको कब्र में भी गुनाह मिलता रहेगा। ऐसे गुनाह जारिया वाले लाइक क्या करने। मशवरा यह है, बेशक दुनिया में मुझे कोई पसंद ना करे, अल्लाह रसूल की बारगाह में पसंदीदा हो गया ना, वहां से लाइक मिल गया कि ये मेरा मकबूल बंदा है, ये मेरा पसंदीदा बंदा है। आका फरमाए ये मेरा दोस्त है, खुदा की कसम जिंदगी वसूल है। आखिरी बात, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो 7वां वस्फ क्या है उसका, फरमाया वकान रिस्कुहु कफाफन फसबर अला ज़ालिक, बकदरे किफायत रोजी पर सबर करने वाला हो। अल्लाह पाक उसे जितना रिस्क दे उस पर कनात करने वाला हो, उस पर खुश रहने वाला हो। सुभान अल्लाह। और यहां मेरे बहुत सारे भाई ऐसे होंगे, मुझे अंदाजा है, मिडिल क्लास के, और बाज मेरे वो भाई भी होंगे जिनका बड़ा मुश्किल से गुजारा हो रहा होगा, कुछ कर्जे में भी मेरे भाई होंगे, कुछ रोजगार के मसाइल का भी शिकार होंगे। आप यकीन करें, मैंने कितनी बार ये हदीस पढ़ी है, मगर जब जब पढ़ी है एक खुशी भी दिल में दाखिल होती है और एक अजीब सा गम भी दाखिल हो जाता है। खुशी आप सबके लिए क्या है, पहले मैं वो सुनाता हूं, वो हदीस सुनिए। अगर आप माली तंगी में हैं, हाथ तंग है, तनख्वाह पूरी नहीं होती है, कर्जा नहीं खत्म हो रहा, पसंद के खाने नहीं खा पाते, अच्छे कपड़े नहीं ले पाते, पसंद की घर आप नहीं ले पाए, खुदा की कसम इस हदीस को सुनो, ये कितना बड़ा इनाम है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन रज़िया मिनल्लाहि बिल यसीरी मिर रिज़्क़ी रज़ियल्लाहु मिन्हु बिल क़लीली मिनल अमली। आका फरमाते हैं जो अल्लाह पाक के दिए हुए थोड़े रिस्क पर राजी हो जाएगा, अल्लाह पाक उसके थोड़े अमल पर राजी हो जाएगा। खुदा की कसम, ये सौदा महंगा नहीं है, ये सौदा महंगा नहीं है। अगर दुनिया में थोड़ा रिस्क मिले और मेरा रब मेरे थोड़े अमल पर राजी हो जाए, मुझे पकड़े ना, मुझसे हिसाब ना हो, मुझे मार ना पड़े, मुझे कह दिया जाए कि मेरे इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दो, ये सौदा महंगा नहीं है। अरे दुनिया में महल हो, दुनिया में गाड़ियां हो, दुनिया में पैसा हो, और कयामत के दिन सवाल हो जाए कि एक एक नेमत का हिसाब दो, अब तुम्हें हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा, कैसे देंगे। इस हदीस में शुक्र करने वाले गरीबों के लिए इनाम है और गुनाहगार अमीरों के लिए पैगाम भी है कि देखो अल्लाह थोड़े रिस्क पर जो राजी होता है ना, उसके थोड़े अमल पर भी राजी हो जाता है। मगर जो बहुत सारा रिस्क जिसे दिया गया है, जिसे बहुत सारी नेमतें दी गई, अगर उससे हिसाब लिया गया, उससे ज्यादा अमल मांगा गया, तो किधर जाएगा वो। तो ये सोचना है। तो है मेरे गरीब इस्लामी भाइयों, शिकवा ना किया करो। एक जुमला याद रखना, ये नहीं कहा कि अल्लाह ने जिसको थोड़ा दिया उसके थोड़े अमल पर राजी होगा, ये नहीं फरमाया। जो थोड़े रिस्क पर राजी हो जाए, राजी रहना है, शिकवा नहीं करना, कंप्लेन नहीं करनी है। इंशाअल्लाह वहां वो दिया जाएगा। किताबों में लिखा है कि जब गरीबों को नेमतें दी जाएंगी तो अमीर लोग हसरत करेंगे कि इतना बड़ा इनाम। बाज रिवायतों में आता है गरीब अमीरों से कई 100 साल पहले जन्नत में जाएंगे। सोचे नहीं ये सौदा महंगा नहीं है। अगर आप अल्लाह की रिजा पर राजी रहकर जिंदगी गुजारते हैं, गुर्बत भी है और शिकवा भी है, गुर्बत भी है, नाफरमानी भी है, फिर तो और मारे गए ना। तो ये ना करें। मेरा रब बड़ा करीब है, वो इंसाफ करने वाला है, वो नवाजने वाला है। बल्कि यहां तक आता है कि जो तकलीफ में जिंदगी गुजारते हैं ना, मुसीबत ज़दा, फरमाया जब मुसीबत ज़दा को कयामत के दिन इनाम दिए जाएंगे ना, बड़े बड़े इनाम दिए जाएंगे, पहाड़ जितने इनाम दिए जाएंगे, तो जो खुशहाली वाली जिंदगी जिन्होंने गुजारी होगी ना,
वो कहेंगे काश, तमन्ना करेंगे काश दुनिया में हमें कैंचियों से काटा जाता। इतना सवाब है, बीमारी का इतना सवाब, एक्सीडेंट का इतना सवाब, कम पैसे थे तो इतना सवाब, दुश्मन का खौफ था तो इतना सवाब। हमें तो कुछ कुछ तकलीफ दी नहीं गई, हमें नहीं मिल रहा कयामत के दिन सवाब। ये सोचिए, अगर आप तकलीफ में हैं और आप सब्र कर रहे हैं, इंशाअल्लाह सवाब आपका इंतजार कर रहा है, नेमतें आपका इंतजार कर रही हैं, जन्नती महल आपके मुंतजिर हैं, मगर सब्र के साथ। इन्नल्लाह मअस साबिरीन।